जाऊं चमचम चमके ये दरबार मेवारी जाऊं चमचम चमके ये दरबार मेवारी जाऊं आओ मुबारक की बात मेवारी जाऊं आओ मुबारक की बात मेवारी जाऊं चमचम चमके ये दरबार मेवारी जाऊं चमचम चमके ये दरबार मेवारी जाऊं सिंहासन पे बैठे हैं सैनी साहब सिंहासन पे बैठे हैं सैनी साहब करते हैं सिंहासन पे बैठे हैं सैनी साहब करते हैं सिंहासन पे बैठे हैं सैनी साहब करते हैं राजा में होवे जय जयकार मेवारी जाऊं राजा में होवे जय जयकार मेवारी जाऊं मेवारी जाऊं आओ मुबारक की बात मेवारी जाऊं चमचम चमके ये दरबार मेवारी जाऊं चमचम चमके ये दरबार मेवारी जाऊं जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा राजा में होवे जय जयकार मेवारी जाऊं राजा में होवे जय जयकार मेवारी जाऊं गाओ मुबारक बात मेवारी जाऊं महाराज सुरजीत सिंह की जय हो महाराज सुरजीत सिंह की जय हो महाराज सुरजीत सिंह की जय हो महामंत्री कयामत सिंह दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असर भी व एक एक वस्त्र देकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी सरकार। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक शर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। ऐसी आपकी आज्ञा हो सरकार। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। ग्रहण कीजिए कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
महामंत्री कयामत सिंह, हमारे इस नैनागढ़ राज्य रियासत प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, आपकी इस नैनागढ़ राज्य की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बसर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। सब बात मेरे वफादार महामंत्री कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक, सेनापति कृपाचंद, तुम्हारी सीमा सरहद क्या समाचार हैं? महाराज, आपकी सेना इस नैनागढ़ राज्य के शाही बाडों पर तैनात है राजन, और ये नैनागढ़ मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेनापति कृपाचंद सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। सब बात मेरे वफादार सेनापति कृपाचंद, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति कृपाचंद, महामंत्री कयामत सिंह, समस्त सभी राज दरबारी, आप लोग जानते हैं कि महारानी चंद्रवती की कोख से एक बेटी का जन्म हुआ है जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी रखा गया है। आज मेरी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो रही है और 18 वर्ष बाद महारानी की कोख में मेरा अंश पल रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान अब की बार अगर एक वारिस का जन्म दे दे तो थोड़ी चिंता मेरी दूर हो जाएगी। लेकिन ये बोझ अभी तुम दोनों के कंधे पर है। क्यों नहीं राजन? इसलिए महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तानवीर सम्राट अपने सनातीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। कयामत सिंह तेरे बतलावो मंत्री कयामत सिंह मेरे बतलावो प्रजा हमारी है दुखी, जाती है और प्रजा हमारी है दुखी, जाती है और समाचार सब ठीक है। ऐ मेरे महाराज, कि समाचार सब ठीक है। ऐ मेरे महाराज, और प्रजा के नाम की करती जय जय। और प्रजा के नाम की करती जय जय। हुजूर, आपकी इस नैनागढ़ राज्य की रियाया के लोग
अमनो चैन से गुजर कर रहे राजन, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। और फिर हाँ, हमारे और हमारे दोस्त सेनापति कृपाचंद के रहते हुए आपकी इस रियासत नैनागढ़ के लोगों को किसी चीज की कमी हो जाए, ये नामुमकिन है राजन, ये नामुमकिन है। क्योंकि हम और हमारे दोस्त सेनापति कृपाचंद अपनी वफादारी और अपनी दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं राजन, एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि करो नहीं थोड़ा फिकर, करो नहीं थोड़ा फिकर, राजन दिल दरमियान है, आपके हर हुक्म पर ये कयामत सिंह कुर्बान। मेरे वफादार महामंत्री कयामत सिंह, तुम लोगों से यही उम्मीद है। सेना नायक सेनापति कृपाचंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। समाचार जानना चाहते हैं। अगर आप नैनागढ़ सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गांव की जगह राजन त्याग आपका बाजार खादी में आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो हुआ हुक्म जो साजी अब्बा और हुआ भावों से कर उठाए कोई और दुश्मन नजर मार गोली मचक निकलाऊं से। आप नैनागढ़ राज की सीमा सरहद पर किसी भी चीज की कमी नहीं है और आपके इस नैनागढ़ राज के किसी दुश्मन में ताकत नहीं कि हम लोगों की मौजूदगी में आपके नैनागढ़ राज की तरफ नजर उठाकर देख ले हुजूर, क्योंकि आपके जवानों की दिल की हसरत है कि इस देश की रक्षा से बढ़ के ना ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के एहसान ये तिरंगा शाबाश, इसी से तो कहते हैं, इसी से कहते हैं कि बजे ताली दो कर से, यही नियम सदा से है। राजा है जबकि प्रजा से और प्रजा है राजा से। महाराज की जय हो, हुजूर की जय हो। श्यामा, हाँ राजन, क्या बात है? राजन कौन खबर लेकर आई हो? आज श्यामा राजमहल से चलकर मेरे राज दरबार आई है, कुछ खुश खबरी लेकर। राजन, कौन सी खुश खबरी लेकर आई हो श्यामा? राजन, आज बड़ी खुशी की बात है। आज राजमहल में महारानी की कोख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ। क्या महारानी की कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ? हाँ राजन, ये तो बहुत खुशी का समाचार लेकर आई। राजन, श्यामा, कहिए राजन। इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें अपने गले का माला जो हीरे और मोतियों से बना हुआ है, क्यों नहीं राजन, हम तुम्हें उपहार के रूप में दे रहे हैं। लीजिए श्यामा, खुश रहो।
अभी अभी आप इस नैना कर भरे दरबार में जिस बात के लिए जिक्र कर रहे थे कि 18 वर्ष बाद इस वक्त राजमाता की कोख में आपका अंत पल रहा है और जल्दी वो अगर इस धरती पर आया और नैना गणराज के वारिस के रूप में आ गया तो आपके दिल की मुरझाई हुई कली खिल सकती है। और आज भरे दरबार में श्यामा ने यह खबर सुनाकर हम सभी को खुशी कर दिया है और खुशियों आज नैना गणराज की खुशी वापस आ गई। हाँ, क्यों नहीं सेनापति कृपाचंद, हम लोग बहुत खुश हैं और इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें अपने प्राणों से प्यारी ये कटारी तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। लीजिए। और हाँ, एक बात को ध्यान रखना कि इस कटारी को संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये काम आएगी। आज इस भरे दरबार में आपने कुंवर के जन्म लेने की खुशी में ये शाही कटारी मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हुजूर, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस शाही कटारी की इबादत करूंगा। आप इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छा सेनापति कृपाचंद, बहुत अच्छा। महामंत्री कयामत सिंह, पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाए, गरीब और मोहताजों में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग राज दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं।